एमपी, एमएलए, सीएम, पीएम, काउंसलर, ये सब लोग क्या करते हैं और ये अगर आप लोग ये बनना चाहते हो तो कैसे बन पाओगे। हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आप लोग गांव में रहते हो तो गांव में आप लोगों ने इलेक्शन सुने होंगे, पंचायत के इलेक्शन। वहां के लिए क्या होता है, उम्मीदवार खड़े होते हैं, अलग अलग उम्मीदवार होते हैं, जिसको वोट ज्यादा मिलती है वो सरपंच बन जाता है। वैसे ही जो शहर वाले इलाके होते हैं वहां पर क्या होता है, छोटे छोटे एरिया को वार्ड्स, ठीक है, WARDS वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। हर एक वार्ड के लिए उम्मीदवार खड़े होते हैं। जो वार्ड्स के इलेक्शन जीतता है वो काउंसिलर बन जाता है। वो क्या करता है, अपने अपने एरिया को देखता है कि भाई पानी पुनी की सप्लाई वगैरह वगैरह, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले वो जो कार्यक्रम सड़क वगैरह बनी है, ठीक है, नहीं जो भी है वो सारी चीजें कौन देखता है, काउंसिलर, ठीक है। वैसे ही हमारे जो लुधियाना है, लुधियाना में टोटल 95 वार्ड्स है, ठीक है। हर वार्ड के लिए काउंसिलर है। अब इन सबका एक हेड भी होता है। काउंसिलर का हेड कौन होता है भाई, एक मेयर। जो मेयर के इलेक्शन होते हैं, मेयर को कौन इलेक्ट करता है, मेयर को हम लोग डायरेक्टली वोट भी कर देते हैं, या जो सारे काउंसिलर है वो अपनी बहुमत के हिसाब से भी मेयर को इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। काउंसिलर हो गया। अब बात करेंगे एमएलए। एमएलए क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए के लिए कोई भी उम्मीदवार आ सकता है, ठीक है। हम लोग उसे वोट देंगे और जिसे ज्यादा वोट मिलेगी वो एमएलए बन जाएगा, ठीक है। हर एक एमएलए के अंडर 7 से 9 काउंसिलर आ जाते हैं। मतलब वो देखता है कि भाई जो उसके अंडर काउंसिलर है वो सारे काम ठीक कर रहे हैं, मतलब जितने भी एरिया उसके अंडर है वो सारे काम ठीक कर रहे हैं। वो इंटरलिंक होता है गवर्नमेंट के बीच में और लोगों के बीच में, तो लोगों की बात गवर्नमेंट तक लेके जाने के बीच का रास्ता है वो। एमपी कौन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। वो काम क्या करते हैं भाई, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को, जैसे पंजाब है, जलंधर है, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई चीज की प्रॉब्लम है उनके डिस्ट्रिक्ट में वो वहां पर शो करते बताते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन लेकर आओ। ये सारी चीज हो जाती है, एमपी करता है, ठीक है। अब एमपी तक हो गया। अब एमपी के लिए कोई भी इंसान उम्मीदवार बन सकता है। किसी भी इंसान को सीएम बनने के लिए कौन इंसान बनता है, सीएम बनता है एक एमएलए। मतलब सीएम की कुर्सी के लिए चुनाव कौन लड़ सकता है, सिर्फ एमएलए। मतलब हम लोग वोट देते हैं एमएलए को। अब मान लो कि अलग अलग पार्टी, मान लो 4 पार्टियां हैं, 4 पार्टी के अलग अलग एमएलए हैं। हमने उन एमएलए को वोट दे दी सीएम की कुर्सी के लिए। अब जिस पार्टी के ज्यादा एमएलए जीतेंगे, मेजोरिटी जीतेगी, वो सारे एमएलए क्या करेंगे, इकट्ठा होकर एक पन्ने के ऊपर क्या करेंगे, लिखेंगे, अपने साइन दे देंगे और एक बंदे का नाम लिख देंगे और गवर्नर के पास चले जाएंगे और उससे कह देंगे, वो नाम लिख कर देंगे कि भाई एक बंदे को क्या बना दो, तुम सीएम बना दो। बात खत्म। ये हो जाता है काम एमएलए का। तभी कहते हैं कि भाई वोट लोगों का होता है, लेकिन सीएम को कौन सीएम बनाता है, एमएलए बनाते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सीएम की कुर्सी पर इंसान बिना एमएलए बने बैठ चुका हो? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम किसी भी बंदे को सीएम बना सकते हैं जो एमएलए नहीं है, लेकिन विद अ कंडीशन कि उसको सीएम बनने के 6 महीने के अंदर अंदर एमएलए के इलेक्शन जीतने पड़ेंगे। वैसे ही पीएम के केस में है। वैसे पीएम को कौन पीएम बनाता है, एमपी बनाते हैं। सेम प्रोसीजर होता है कि हम लोग वोट देते हैं एमपी को, एमपी लड़ते हैं पीएम की कुर्सी के लिए और जिस पार्टी के ज्यादा एमपी जीत जाते हैं वो इकट्ठे होते हैं। वो क्या करते हैं, एक पन्ने पे नाम लिखते हैं किसी एक बंदे का। पीएम के लिए हम लोग जाएंगे किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो क्या पीएम सिर्फ एमपी बन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पीएम की कुर्सी पर कोई इंसान अगर एमपी नहीं भी है तो भी बैठ सकता है, लेकिन कंडीशन फिर भी सेम है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, एमपी बनना पड़ेगा। अगर वो एमपी नहीं, मतलब वो अगर मान लो 6 महीने 8 महीने जितना भी टाइम का है उस टाइम के अंदर अगर वो एमपी नहीं बन पाता तो उसे वो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। सीएम के केस में भी सेम है कि उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी अगर वो एमपी एमएलए नहीं बन पाएगा। ये होता है सिंपल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग।